हरिओम। गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को हुआ। सनातन की शक्ति वैभव का प्रदर्शन करते हुए सभी 13 अखाड़ों ने संगम में डुबकी लगाई। मैं भी कुंभ यात्रा के लिए मैं 8 फरवरी को निकली और रात के 11:30 बजे मैंने रीवा से निकली और सुबह 6 बजे ट्रैफिक बहुत था, वाहनों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो घाट पर पहुंचते पहुंचते सुबह के 5:30 बज गए थे। और 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से यह कुंभ मेला लगा। कल्पवास शुरू हुआ। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर अमृत स्नान हुआ, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर और 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर अमृत स्नान हुआ। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा होगी, इसमें कल्पवास का समापन होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि महाकुंभ का अंतिम दिन होगा और यहाँ पे 12 लाख लोग कल्पवास करेंगे और 12.5 किलोमीटर में घाट हैं और 400 किलोमीटर लंबी अस्थायी सड़कें और पैदल रास्ते बनाए गए हैं। कुंभ मेले की सिटी है। 5% आबादी दुनिया की होगी महाकुंभ की साक्षी। 4000 हेक्टेयर में बसा महाकुंभ नगर दिव्यता भव्यता से देश विदेश के लोगों को आकर्षित कर रहा है। अखाड़ों के पंडालों में कथा सुनाई जा रही है। कल्पवासियों के शिविरों में भजन कीर्तन गाए जाने लगे हैं। हर रोज संतों श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर लग रहा है मानो यम नियम संयम की पूरी धरती आस्था और सनातन के रंग में डूब गई है। महाकुंभ नगर को आपस में जोड़े रखने के लिए संगम के आसपास 30 पांटून पुल तैयार किए गए हैं। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोग के आने की अनुमान पहले से लगाया गया था और आबादी के हिसाब से देखें तो इस दौरान कुंभ दुनिया का तीसरा बड़ा देश होगा। महाकुंभ पर सरकार 6,382 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यह राम मंदिर से करीब 3.5 गुना अधिक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी से 2 गुना, जबकि नए संसद भवन से करीब 5 गुना ज़्यादा है। लोग स्नान करके लौट रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के मेला क्षेत्र में प्रवेश करते ही हमें विभिन्न तोरण द्वारों से सजी एक भव्य नगरी के दर्शन होने लगते हैं। कहते अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेयी शतानी चा लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ, 1 लाख बार भूमि की परिक्रमा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एक बार के कुंभ स्नान से प्राप्त हो जाता है। तो कुंभ मेला क्षेत्र प्रवेश करते ही हमें कई तरह के तोरण द्वारों से सजी एक भव्य नगरी दिखती है। 25 सेक्टरों में विभाजित यह सुनियोजित और सुव्यवस्थित कुंभ नगर भले ही अस्थायी है, पर मात्र 45 दिनों के लिए यहाँ पहुँचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं, साधुओं, संतों, व्यापारियों, अन्य जनों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से है। ये है अरेल घाट। अरेल घाट में गाड़ी घाट तक पहुँच जाती है। जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, तो उनके लिए ये घाट बहुत अच्छा है। यहाँ भी संगम घाट का पानी का बांध बनाया गया है श्रद्धालुओं के नहाने के लिए, ताकि उन्हें कहीं और जाने में असुविधा ना हो। तो 25 सेक्टरों में विभाजित यह सुनियोजित और सुव्यवस्थित कुंभ नगर भले ही अस्थायी है, मात्र 45 दिनों के लिए यहाँ पहुँचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं, साधुओं, संतों, व्यापारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने से ये कुंभ मेला उद्देश्य से है। किंतु इसका भव्य वास्तुशिल्प हर प्रकार से किसी स्थायी स्थापत्य या वास्तुशिल्प शैली एवं योजना के समकक्ष है। मेला नगरी में प्रवेश करने पर पौराणिक कथाओं प्रतीकों पर आधारित भव्य तोरण द्वार दिखते हैं। इन प्रतीकों में ओम दिखता है, कलश, कमल, स्वास्तिक, कौस्तुभ, संगम, शंख, लक्ष्मी, नंदी, कच्छप आदि शामिल है। भीतर सड़कें लंबी और सुव्यवस्थित बनाई गई हैं और उनके साथ सहमार्ग भी विकसित किए गए हैं। संप्रदायों के कुछ अखाड़े आदि के अपनी परंपरागत स्थापत्य शैली में निर्मित शिविर हैं। यहाँ पे रुद्राक्ष की मालाएं, शिविर, ये सिंदूर वगैरह भी मिल रहे थे। साधु संत भी यहीं से खरीदारी करते हैं। उनको खरीदते देख के आमजन लोग भी उसी दुकान से खरीदारी करते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा रहता है कि इस दुकान का सामान सही है। तो ये परंपरागत स्थापत्य शैली में निर्मित शिविर है, जिन्हें देखकर ऐसा लगने लगता है कि आप प्राचीन भारत के किसी नगर में पहुंच गए हैं।
और यही देश के विभिन्न खंडों में होने वाले कुंभ मेले की विशेषता है और यही उनका संदेश भी है। आस्था के महामेले भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संप्रेषित करने के माध्यम है। ये मेले समूची भारत भूमि के विविध धार्मिक आचार विचार से लेकर खान पान और अलंकरण शैलियों से लेकर स्थापत्य वास्तु शिल्प तक को एक सूत्र में पिरोते रहे हैं। इन मेलों में सहभागिता करके विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु एक दूसरे प्रांतों की सांस्कृतिक धरोहरों को समझते रहे हैं और उन्हें परस्पर अंगीकार कर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते रहे हैं। ये सुबह का समय है, सुबह के 6 बज रहे हैं। कुंभ मेलों के माध्यम से भारतीय स्थापत्य और वास्तुशिल्प किस प्रकार पुष्पित और पल्लवित होते रहे, उनको समझने के लिए भारतीय दर्शन में मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। भारतीय दार्शनिक मान्यता में मनुष्य जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, आंतरिक जगत यानी आध्यात्मिकता और बाहरी जगत प्रकृति। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का आधार है जो शाश्वत और सार्वभौमिक चिंतन को परिभाषित करती है। वहीं दूसरी ओर प्रकृति का संबंध इन भौतिक जगत में जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधनों से है। इन दोनों का समुचित समन्वय ही जीवन को उद्देश्य प्रदान करता है। मनुष्य अपने विश्वास, श्रद्धा, चेतना के आधार पर मंदिरों, देवालयों, पर्वों, उत्सवों, ध्यान केंद्रों का निर्माण करता है। ये सभी सांस्कृतिक धरोहरें मानव सभ्यता की गहरी जड़ों को दर्शाती हैं और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। यहाँ प्राचीन समय से ही न केवल आमजन अपितु देश देशांतर के शासक, धन्ना, सेठ आदि भी आते रहे हैं। अपनी अर्जित संपदा को पुण्य कार्य में व्यय करने के उद्देश्य से वे कुंभ नगरियों में तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक मंदिर, घाट, आश्रम और धार्मिक संरचनाओं का निर्माण करवाते रहे हैं। कुंभ लोक कलाओं के प्रदर्शन का माध्यम भी है। प्रयागराज महाकुंभ में भी चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और निर्माण से जुड़ी अनेक कला शैलियों का प्रयोग किया गया है। यह मेला भारतीयों के लिए आस्था का विषय है तो शेष दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र। यहाँ पहुँच रहे विदेशी भारतीय संस्कृति की अंतर्धारा को समझने आते हैं और काल प्रवाह के साथ बहुत कुछ बदला। पहले यहाँ पर्ण कुटीरें बनाई जाती थीं, पत्तियों से कुटीरें बनाई जाती थीं। आज अस्थायी पंडालों और संरचनाओं के निर्माण में स्टील, कांच, कंक्रीट का उपयोग किया जाता रहा है। यह संसाधनों का रूपांतरण है, भावनाओं का नहीं। तो भारतीयों के लिए यह आस्था का विषय है और वहीं शेष दुनिया के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। आठ फरवरी को मैं कुंभ मेला पहुंची। 8 फरवरी की रात को मैं निकली तो सुबह 9 फरवरी को मैं कुंभ मेला पहुंची। प्रयागराज कुंभ में बने हर शिविर में भगवान विराजे हैं। हर अखाड़े, संप्रदाय, संतों के अपने अपने आराध्य देवी देवता का मंदिर बनाया है। किसी अखाड़े के इष्ट देव सूर्य नारायण हैं तो किसी के शिवजी तो किसी के कार्तिकेय स्वामी। इनके लिए हर शिविर में मंदिर सजे हैं। किसी ने अपने देव को कुटिया में विराजमान किया है और किसी ने रजत मणित मंदिर में बिठाया। रोज इनकी पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। कहीं हलवे, खीर, चूरमा का भोग लगता है तो कहीं सूखे मेवे, रोटी, सब्जी या फलों का। संत सागरदास जी कहते हैं कि कुंभ में चलित मूर्तियाँ आती हैं। कोई मूर्ति 100 साल पुरानी तो कोई 350, कोई इससे भी ज़्यादा। पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं का पूजन होता रहा है। अखिल भारतीय काठिया नगर खोजी पीठ त्रिवेणी धाम कैंप में चांदी का मंदिर है। इसमें भगवान राम, सीता, लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ विराजमान है। भगवान की सेवा के लिए खास सेवादार हैं। ठाकुर जी रामलला को रोज चूरमे का भोग लगाया जाता है। पंच 13 भाई त्यागी खालसा के कैंप में बने मंदिर में शंख रखे गए हैं। रघुनाथ महाराज जी बताते हैं कि शंख 250 साल तक पुराने हैं। इनमें दक्षिणावर्ती शंख है। उन्होंने बताया कि हमारे खालसे में खास तौर पर शंख के पूजन की परंपरा है। हम अपने आराध्य को सूखे मेवों का भोग लगाते हैं। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी कहते हैं कि उनका कैंप अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति ऐसा बना। इनके अंदर एक भव्य मंदिर है। इसमें गणेश जी, शिव जी, भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर लगाई गई है। दिन में 3 बार भोजन
पूजन के बाद मिठाई फलों का भोग लगता है। अखाड़ा मार्ग पर अगल बगल 3 साधु संतों के कैंप हैं। तीनों शिविरों में अपने अपने आराध्य एक ही कैंप में विराजित किए हैं। इनका पूजन भी एक साथ होता है। रोज़ सुबह रोटी सब्जी मिठाई हलवा या खीर का भोग लगाया जाता है और पुजारी ठाकुर जी रामलीला के लिए 1.5 महीने की पोशाक में साथ में लाए हैं। एक अखाड़ा ऐसा है जिसके संत पहलवान है, रोज़ 8-10 किलोमीटर दौड़ते हैं। फिर अमृत स्नान के बाद कुश्ती की प्रतियोगिता होती है। जो जीतते हैं तो उनको इनाम भी मिलता है, 11 से 21 हज़ार रुपये तक का इनाम मिलता है। तो कुंभ मेला क्षेत्र के डमरू द्वार से समुद्र मंथन द्वार के बीच सभी 13 अखाड़ों में कैंप हैं। इन्हीं में अखिल भारतीय से पंच निर्वाणी है अनी अखाड़े का कैंप और इस अखाड़े के संत पहलवान है। यहाँ की दिनचर्या में व्यायाम दंड बैठक शामिल है। इनकी खुराक है दूध बादाम घी। कैंप के संत डॉक्टर महेश दास जी कहते हैं कि संत पहलवान रोज़ सुबह 8-10 किलोमीटर दौड़ते हैं। दरअसल जब अखाड़ों की स्थापना सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुई तब से परंपरा चली आ रही है। पहलवानों के अखाड़ों के नाम से प्रसिद्ध इस अखाड़े में अब पहलवानी के साथ पढ़ाई पर भी जोर है। इसी कैंप के संत राजेदास जी कहते हैं कि हम सभी अयोध्या श्री हनुमान गढ़ी से जुड़े हैं। सभी संत रोज़ सुबह हनुमान जी की आराधना करते हैं। राजेंद्र दास जी बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों के शिविरों को अनूठे अलग अलग थीम पर सजाया गया है। सबसे ज़्यादा आकर्षण है पंडालों के प्रवेश द्वार बटोर रहे हैं। इनमें कोई शिवलिंग त्रिशूल तो कोई मुकुट आदि का प्रदर्शन करके शिविर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन प्रवेश द्वारों को तैयार करने में 10 से 15 दिन का समय लगा है। लागत लाखों रुपए है। यह प्रवेश द्वार न सिर्फ देखने में सुंदर है बल्कि संस्था की पहचान और उस तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी माध्यम है। और यहाँ पर जो टेंट लगे हैं उनका किराया 10,000 से लेकर लाखों रुपए तक का है। ये है पांटून पुल से होकर हम लोग जा रहे हैं संगम घाट की ओर और साथ में मेला भी घूम रहे हैं। मेले का भी परिभ्रमण हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को सेवा भाव से संपन्न कराने के लिए अदानी समूह इस्कान ने भी हाथ मिलाया। महाकुंभ में अदानी समूह इस्कान के साथ जुड़ के सम्मानित महसूस कर रहा है। तो महाकुंभ में अदानी ग्रुप और इस्कान मिलकर शुरू किए हैं महाप्रसाद सेवा। और यहाँ पे कुंभ में सुरक्षा के लिए पूरे प्रयागराज में 2,752 कैमरे लगाए हैं और 10 लाख लोगों ने 21 नियमों के साथ में यहाँ पे कल्पवास शुरू किया है। प्रयागराज का कुंभ नगर भारत ही नहीं विश्व की आस्था का केंद्र बन गया है। सोमवार और ये 18 से ज़्यादा देशों के कई श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। जब से ये शुरू हुआ है तब से विदेशी श्रद्धालुओं में सबसे ज़्यादा अमेरिका और ब्रिटेन के थे। सभी ने संगम में डुबकी लगाई, माथे पर तिलक लगा के संगम के रेती पर निकल पड़े। स्पेनिश, जर्मन, रशियन, फ्रेंच समेत कई विदेशी भाषाओं में जय श्री राम हर हर गंगे के जयकारों से संगम का वातावरण गूंज उठा। कुंभ क्षेत्र को 13 ग्रेड में बांटा है। इसकी निगरानी ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो रही है। 2,750 कैमरे लगाए हैं जिसके जरिए प्रयागराज 102 पार्किंग स्थल और 7 प्रमुख मार्गों की निगरानी की जा रही है। घाट के किनारे बचाव दल भी तैनात हैं कि जैसे कोई स्नान करते समय अगर डूब जाए या किसी को हार्ट अटैक आ जाए तुरंत उनको स्वास्थ्य विभाग में ले जाया जाता है। तो कुंभ मेले के अंदर अरेल घाट तक तो कार जाती है पर उसके अंदर कार का जाना मुश्किल रहता है। कारों को रोक दिया जाता है तो फिर ऑटो से आना जाना किया जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में जबलपुर के भी तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है और यह संतों के मार्गदर्शन में यह सेवा 13 जनवरी से निरंतर चल रही है। स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि महाकुंभ में समन्वय सेवा ट्रस्ट, भारत माता मंदिर ट्रस्ट, हरिद्वार के भारत माता मंदिर का शिविर लगा है। अब तक अन्य क्षेत्र में लगभग 20,000 तीर्थयात्री और संत भंडारे में लगभग 5,000 साधु भोजन कर चुके हैं।
और जूना अखाड़े ने 150 से ज़्यादा महिलाओं को दीक्षा दी। 24 घंटे निर्जला उपवास के बाद सभी महिलाएं सुबह गंगा जी के किनारे पहुंची। गुरुओं की देखरेख में मुंडन हुआ, गंगा स्नान हुआ, सभी ने अपना अपना पिंडदान किया। इसके बाद इन्हीं अखाड़ों में गुरु ने दीक्षा दी। सन्यासिनी जूना अखाड़े की अध्यक्ष आराधना गिरी ने बताया कि दीक्षा की प्रक्रिया तो जब शुरू हो गई थी तो संन्यास दीक्षा से पहले इन्हें अवधूतानी कहा जाता था, दीक्षा के बाद इन्हें सन्यासी कहा जाएगा। गृहस्थ महिलाएं भी सन्यासिनी बन सकती हैं, इसके लिए इन्हें परिवार का त्याग करना पड़ता है। सन्यासिनी का एक गुरु होता है जो उन्हें मंत्र और दीक्षा देता है। सन्यासी इन्हीं मंत्रों का जाप करती हैं। हम सब शिव भक्त हैं, यह कहना है देवकापुरी का कि हमारे अखाड़े में कोई छोटा बड़ा नहीं है। राधिकापुरी कहती हैं कई सन्यासिनी 12-12 घंटे ध्यान साधना करती हैं। सन्यासी दीक्षा लेने वाली महिलाएं बिना सिला कपड़ा पहनती, इसे गत्ती कहते हैं। सन्यासिनी अखाड़े में सभी साध्वियाँ गत्ती पहनकर ही रहती हैं। और मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेला में मौनी अमावस्या का दिन खास माना जाता है। और अमृत स्नान तो होता ही है, पर इस अमृत स्नान को खास माना जाता है। इसमें सबसे पहले धर्म ध्वज का स्नान होता है, फिर इष्ट देव का पंचामृत अभिषेक करके स्नान कराया जाता है, बाद में सभी साधु संत स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या को जो स्नान होता है वो पितरों को समर्पित होता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करते हैं और मन में ही भगवान का भजन किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सबसे पहले धर्म ध्वज फिर पंचामृत से इष्ट देव भगवान सूर्य नारायण का अभिषेक करके स्नान करवाते हैं, फिर सारे साधु संत स्नान करते हैं। अखाड़े के अध्यक्ष शंकरानंद सरस्वती जी कहते हैं कि स्नान के बाद धर्म ध्वज को वापस लाके अखाड़े में लगे धर्म ध्वज पर बांध दिया जाता है। एक के बाद एक तीनों अमृत स्नान के धर्म ध्वज को वहाँ बांधा जाता है। महाकुंभ के समापन पर इन्हें संगम में प्रवाहित कर दिया जाता है। इन्हें प्रवाहित करने से पहले पूजना होता है। निर्मोही अखाड़ा के अध्यक्ष कहते हैं कि सबसे पहले इष्ट देव हनुमान जी को अमृत स्नान करवाते हैं, फिर साधु संत स्नान करते हैं। हमारे यहाँ धर्म ध्वज को स्नान कराने की परंपरा अखाड़े की स्थापना से नहीं है। और कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ, 1 लाख बार भूमि की परिक्रमा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो एक बार के कुंभ स्नान से प्राप्त हो जाता है। कुंभ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो 4000 हेक्टेयर में बसा महाकुंभ नगर दिव्यता भव्यता से देश विदेश के लोगों को आकर्षित कर रहा है। और हर रोज़ संतों श्रद्धालुओं की भीड़ देख के लग रहा है कि मानो यम नियम संयम की पूरी धरती आस्था सनातन के रंग में डूब गई है। तो यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, फिर भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद दान पुण्य घाट का पूजन होता है। फिर महाकुंभ नगर को आपस में जोड़े रखने के लिए संगम के आसपास 30 पांटून पुल तैयार किए गए हैं। तो ये देखिए पांटून पुल है जिस पर लोग नहाकर वापस जा रहे हैं गंगा जल लेकर। बड़े बड़े केन लोगों ने पकड़ रखे थे। पांटून पुल से चारों तरफ का कुंभ मेला दिखता है। बीच में संगम घाट है, संगम स्थल है। और इसी कुंभ मेले में खरीदारी करते हैं साधु संत। यहीं से वो भगवा वस्त्र से लेकर रुद्राक्ष की माला, शंख, कड़ा, खप्पर, जल पात्र के अलावा आम दिनों में इस्तेमाल होने वाले सामान वो यहीं से खरीदते हैं।
धार्मिक स्थलों पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी कंपनियां, छोटे व्यवसाय अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। मौनी अमावस्या में 2 जगह भगदड़ भी हुई और कहीं-कहीं पे आग भी लगी। सामने आप धुआं देख पा रहे होंगे। अब इतने बड़े क्षेत्र में मेला लगा है तो कहीं-कहीं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि प्रशासन बहुत सख्त है और बहुत स्ट्रिक्ट है कि कहीं दुर्घटना ना हो पाए। पौष पूर्णिमा से यह कल्पवास शुरू हुआ और माघ पूर्णिमा पर कल्पवास ख़त्म होगा, जो कि कल है 12 फरवरी माघ पूर्णिमा। कुंभ मेला तो 26 फरवरी तक लगेगा, पर कुंभ मेले का कल्पवास 12 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। कुंभ स्नान का बहुत महत्व रहता है और यदि आप ऐसे तीर्थ स्थल में कुंभ स्नान, माघ स्नान का बहुत महत्व रहता है। माघ महीना हो, अब कुंभ में, गंगा नदी में और यदि संगम में स्नान करें तो कई गुना फल मिलता है। और ये 144 बार ये शुभ घड़ी आई है और 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और 1 लाख बार भूमि की परिक्रमा यदि आप कर लेंगे तो उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है तो वो एक बार के आपको कुंभ स्नान से प्राप्त हो जाता है। और इस कुंभ मेले में कोई श्रद्धालु तो श्री कृष्ण के वेश में डुबकी लगाने पहुँचे। तो इस 144 साल बाद आए महाकुंभ 2025 के पावन अवसर पर पुण्य लाभ के लिए विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी मात्रा में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते देखे गए। यहाँ पे जो विदेशी आए थे वो भी गदगद हो गए, बोले हम तो धन्य हो गए। पोलैंड से आई श्रद्धालु कहती हैं कि मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी जीवन में इस तरह का अनुभव मिलेगा। जापान से आए श्रद्धालु मसाजी बोलते हैं कि मैं दूसरी बार महाकुंभ मेले में आया हूँ, मुझे यहाँ आकर काफ़ी प्रसन्नता हुई है। ये यहाँ के टेंट हैं, ये 10,000 इसका किराया है। आप ये इस तरीके से अंदर का ये घर मिलते हैं, टेंट हाउस। इस तरीके से ड्रेसिंग टेबल, वॉश बेसिन, नहाने का सब व्यवस्था होती है इस टेंट के अंदर। सामने वो धुआं दिख पा रहा है आपको, कहीं पर किसी सेक्टर में आग लगी थी, उसका दृश्य था। ये गंगा घाट का दृश्य। यहाँ पे माँ गंगा के ये है त्रिवेणी संगम का दृश्य।
यहाँ पे त्रिवेणी संगम में गंगा नदी और ये देखिए जमुना नदी का संगम होता है। और नदियों के जल के रंग से आप समझ जाएंगे कि संगम स्थल। ये देखिए ये है जल का कलर और ये जल का कलर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है यमुना जल का कलर, इसके पहले था वो गंगा नदी का कलर, और यहीं पे सरस्वती नदी भी मिलती है, तो इसको इसलिए कहते हैं त्रिवेणी संगम। ये है मेला क्षेत्र का दृश्य, साफ सुथरी सड़कें, तो यहाँ 400 किलोमीटर लंबी अस्थायी सड़कें और पैदल रास्ते बनाए गए हैं और 4000 हेक्टेयर में यह कहाँ महाकुंभ नगर बसा हुआ है। 12 लाख लोग यहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं। 4000 हेक्टेयर में टेंट सिटी है और 1.5 लाख टेंट लगाए गए हैं और 12.5 किलोमीटर में घाट है। आध्यात्मिक कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ चलते रहते हैं। टेंट हाउस के कैंपस यहाँ बने हुए हैं और कार्यक्रम भी यहाँ पे चलते रहते हैं। संग्रहालय बने हुए हैं, सांस्कृतिक संग्रहालय। ये है अरेल घाट का दृश्य। उड़ नहीं पा रही थी तेज हवा, देखो आगे नहीं जा पा रहे, वो वापस अपने आ जाएगी। उड़ नहीं पा रहे वो, इतनी ज़्यादा तेज हवा चल रही है। उनके पास वो है फ्लोटिंग की वो है। ये है त्रिवेणी संगम का दृश्य। देखिए आप जल का रंग देखिएगा। ये देखिए काला काला रंग दिख रहा है जल का, एकदम डार्क ब्लू दिख रहा है और आपको एकदम से जल का कलर चेंज दिखेगा। आप समझ जाएंगे कि यही है संगम स्थल। आप देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये कलर जल चेंज हो गया, तो यहीं पर है संगम। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।